सभी को जय मसीह की। आज का वचन है प्रियो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वचन यह बताता है कि जो लोग प्रभु से कुछ मांगते हैं उन्हें वह अवश्य ही मिलता है। वचन में लिखा है मत्ती 7 के उसके 7 वचन से लेकर 8 वचन तक, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हम जो चाहते हैं वह मांगे और हमें मिल जाएगा। प्रियो, हम क्या मांगते हैं? इस वचन के द्वारा लोग एक लंबी लिस्ट प्रभु के सामने रख देते हैं कि प्रभु मुझे एक अच्छा घर दीजिए, प्रभु मुझे अच्छी नौकरी दीजिए, पैसे दीजिए, मुझे महंगी गाड़ी दीजिए, धन दौलत दीजिए। पर प्रियो, हमें वास्तव में क्या मांगना चाहिए और हमें क्या ऐसा मांगना चाहिए कि प्रभु हमें दे? प्रियो, हम प्रभु के हैं तो अब्राहम की आशीष तो हम पर होगी ही। सब वस्तुएं हमें मिल जाएगी जब हम स्वर्ग राज्य की खोज करेंगे। एक अच्छा घर, जो भी आपके लिए जरूरी है उसे प्रभु आपके लिए मुहैया कर देंगे, क्योंकि यह सब देने का प्रभु ने तो वायदा किया है। हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम में से प्रत्येक लोग प्रभु के सामने तरह तरह की मांग रखते हैं। प्रार्थना में बैठते ही इसलिए हैं कि हमारी जरूरतें पूरी हो जाए। प्रभु की आराधना करने की जगह, प्रभु की महिमा करने की जगह हम अपनी ही जरूरतें प्रभु को बताते रहते हैं। प्रियो, यह सब हमें मिल जाएगा। प्रभु हमारी सब जरूरतों को अवश्य पूरा कर देंगे। असल में हमें क्या मांगना चाहिए, आज हम यह देखेंगे। हमें प्रियो मसीह जीवन में खराई के साथ चलने के लिए प्रभु से मदद मांगनी चाहिए। वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमें क्या मांगना चाहिए? हमें प्रभु से यह मांगना चाहिए कि प्रभु आपकी सत्य की बातों को मैं और भी गहराई से जान सकूं। अभी भी जो मेरी दौड़ बाकी है उसे अंत तक दौड़ता चला जाऊं। प्रियो, आप सब यह जानते हैं कि मसीह जीवन एक यात्रा है। अगर हमें लगता है कि मैं इस यात्रा में कमजोर पड़ रहा हूं तो प्रभु से मदद मांगनी चाहिए। प्रभु को कहना चाहिए, प्रभु मुझे सहारा दीजिए। हमें प्रभु से उत्तम वरदानों को मांगना चाहिए। प्रियो, आप परमेश्वर की संतान हैं और आप संतान होने के नाते आप जो कुछ अपने पिता से मांगेंगे, पिता आपकी जरूर सुनेंगे। प्रियो, आपने अपने लिए हर बातों को जरूरी समझ लिया। जिन बातों की आपको आवश्यकता है, आपने अपने लिए नौकरी को जरूरी समझ लिया, धन पैसा को जरूरी समझ लिया। पर जो मसीही जीवन में जीने के लिए जो सच में जरूरी है, क्या आपने कभी उसे जरूरी समझा? आप प्रभु की मदद के बिना मसीही जीवन नहीं जी सकते, तो क्या कभी आपने प्रभु से मदद मांगी? क्या आपने कभी प्रभु के समीप जाकर ऐसे कहा कि प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, मैं आपके बिना मसीही जीवन नहीं जी सकता, मैं आपके बिना मसीही दौड़ में नहीं दौड़ सकता, मुझे सहारा दीजिए? क्या आपने कभी ऐसा कहा? प्रियो, प्रभु से अच्छी वस्तुएं मांगे, केवल इस संसार की ही नहीं, उस स्वर्गीय बातों पर भी ध्यान लगाइए।
उस स्वर्गीय धन को भी प्रभु से मांगिए। कई बार हम संसारिक वस्तुओं को मांगते हैं, संसार में की वस्तुओं को मांगते हैं, और जब हमें नहीं मिलती है तब हम विश्वास खो देते हैं। प्रियो, परमेश्वर हमारी मांग देखते हैं कि हमारी मांग किस चीज की है। प्रियो, वचन यह बताता है, मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा। कई बार जब हम संसार में की वस्तुओं को मांगते हैं तब हम उसे नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यह जानते हैं कि मैं अगर इसे यह वस्तु दे दूंगा तो यह मुझे भूल जाएगा। वचन में लिखा है याकूब 4 के उसके 3 वचन में, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उसे उड़ा दो। प्रियो, जब हम कुछ पाते नहीं हैं तो हम निराश हो जाते हैं। प्रियो, इस बात को जान लीजिए, परमेश्वर अपनी संतान के लिए बेहतर उत्तम प्रदान करते हैं। परमेश्वर वे ही वस्तुओं को आपको देते हैं जो आपके लिए आवश्यक है, जो आपके लिए जरूरी है। प्रियो, हमें इस वचन के आधार पर उत्तम वस्तुओं को प्रभु से मांगना चाहिए। और उत्तम वस्तुएं क्या है? प्रभु से मदद मांगनी चाहिए, प्रभु से प्रकाशन मांगना चाहिए, प्रभु से खराई मांगनी चाहिए। आपको अगर लगता है कि आप में अभी भी किसी बात की कमी है, आप उन कार्यों को नहीं कर पा रहे हैं जो वचनों के मुताबिक हैं, तो परमेश्वर से बोलिए, प्रभु मैं आपके वचनों के अनुसार जीवन जीना चाहता हूँ। और प्रभु से मांगिए वरदान, प्रभु आपको वरदान अवश्य देंगे, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रियो, जब तक प्रभु से मांगोगे नहीं तब तक आपको कैसे मिलेगा? इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप हमारी जरूरतों को मांगने से पहले ही पूरा करते हो। हम आत्मिक बातों की धुन में रहें प्रभु। हम सदैव प्रभु आपसे उत्तम बातों को मांग सके। हम में से हर एक जन को प्रभु आपकी मदद की आवश्यकता है। हमारी प्रभु सहायता कीजिए। इस मसीही जीवन के सफर में हम सभी को सहारा दीजिए प्रभु। आत्मिक वरदानों से प्रभु भर दीजिए, उत्तम दानों से प्रभु भर दीजिए। आपके वचन के अनुसार प्रभु हम जीवन जी सके। हम संसार में की वस्तुओं पर प्रभु मन न लगाए, लेकिन आत्मिक बातों की ओर मन लगाते हुए आगे बढ़ सके। हम हर समय केवल आपको प्रभु पुकार सके, ऐसी हमारी मदद कीजिए। हमारी दृष्टि केवल प्रभु आप पर लगी रहे। आपकी इच्छा हमारे जीवनों में से पूरी हो प्रभु। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।